तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आपका ये वीक मस्त गया हो। इन केस किसी तरह की दिक्कत है तो आपको पता है आपका भाई यही है। और दिक्कत होने पे आप हमेशा याद कर सकते हो यार, मैं हेल्प करने आ जाऊँगा। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सच बताऊँ तो मेरा वीक भी इस बार अच्छा नहीं गया, मार्केट बहुत ही बुरा था। होप करता हूँ आपका कम से कम अच्छा गया हो, अगर नहीं गया तो दोनों भाई साथ में रो लेंगे, कमेंट कर देना ठीक है? कैसा गया आपका वीक? तो चलो, तो वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। तो हम आ चुके हैं फिर से नए वीकली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम समझते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करने वाला है, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएँ-बाएँ कहीं भी जाए। सबसे पहले आपका भाई आपको बताए, देख रहे हो भाई क्या राइमिंग कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आया ना? वीडियो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं ये बताओ, मुझे कमेंट करो कि हाँ, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है? ये ज़रूरी है भाई, बताते रहोगे तब तो मैं भी समझूँगा। तो आ जाओ। तो हम इस वाले जो ये जो वीकली एनालिसिस वीडियो है ना, इसमें हम प्योरली टेक्निकल जाएँगे, क्योंकि फंडामेंटल का अभी कुछ कुछ इधर हाथ-पाँव नहीं है दोस्तों। कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जा रहा है और मार्केट पूरा बर्बाद हो जा रहा है। तो अभी हमें बस टेक्निकल वाइज़ पे समझना होगा कि कहाँ-कहाँ पे अगर कुछ बैड न्यूज़ आया, तो मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ गुड न्यूज़ आया तो कहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो उस वजह से आज हम प्योरली टेक्निकल जाएँगे। आज हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। टॉप टू बॉटम एनालिसिस मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डे, आवर, बोलो तो इंट्राडे ट्रेड्स भी बता दूँ। चलो, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। हमें यहाँ पे क्या दिखा? एक अच्छा खासा रन आया था यहाँ पे। उसके बाद हमें एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। वो करेक्शन कुछ 18-20% के करीब का था ऑल टाइम हाई से। अगर हम चेक करें तो हाँ, 16-15% के करीब था, करेक्शन था और यहाँ से वापस एक अच्छा खासा रन आया। पर अब हमें धीरे-धीरे फिर से मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल रेड हो चुकी है और ये भी हो सकता है इस बार रेड पे ही क्लोज़ हो, क्या सकता है रेड पे ही क्लोज़ होने वाली है इस वीक का भी, इस मंथ का भी कैंडल। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये जो मैं दिख रहा हूँ, भगवान करो मैं गलत हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक चैनल पैटर्न फ़ॉर्म हो सकता है। अब चैनल पैटर्न फ़ॉर्म हुआ तो दोस्तों ये 20, 22, 21 हज़ार के आस-पास आ सकता है। इसीलिए मैं बोला होप करूँ मैं इस बार गलत हो जाऊँ। ठीक है, हर बार तो होता नहीं हूँ। पर नहीं, ये अभी बहुत मुश्किल सिनेरियो है। अभी इसको समझने के लिए ना हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ना, वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे बुरा हाल क्यों है? क्योंकि इस बार का वीकली कैंडल बहुत ही गंदा क्लोज़ किया, गंदा इन सेंस बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोज़ किया है और ये अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास भी, उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो है 24,300 के आस-पास, 350। ये एक सपोर्ट है, अगर इसे यहाँ से रिवर्स करना रहा तो दोस्तों यहीं से कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने लोअर, लोअर, लोअर हाई के फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आया, थोड़ा-सा पुश आया, फिर यहाँ पे आया, अब ये क्या हुआ? अपना लोअर हाई बनाया, अब ये वापस अपना लोअर लो के क्लोज़ आ रहा है। इन केस लोअर लो का ब्रेक होता है तो फिर से हो सकता है कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिले। तो ये तो हो गया एक साइड, अब हम दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ दूसरा क्या हो सकता है? अब यहाँ पे मार्केट ना हमें गोटी भी दे सकता है, गोटी इन सेंस मतलब चोमू बना के वापस चला जाए, फेक ब्रेकआउट कह लो, टेक्निकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक मार्केट एक फॉल दे और उसके बाद यहाँ से ना रिवर्स करने लग जाए। आप बोलोगे ये कोई बात है थोड़ी है कि यहाँ से रिवर्स करे, कोई तो लॉजिक चाहिए, मैं लॉजिक बताता हूँ। यहाँ आपको ये गैप दिख रहा है, इस ये गैप एग्ज़ैक्टली यहाँ कहीं पे फिल होगा। तो इन केस यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ इस तरह के कैंडल्स देखने मिलते हैं, रेड मत मानना, ये समझ लो ग्रीन कैंडल्स है, जो बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स कर जाए। हाँ, हमें कुछ अच्छे पैटर्न्स भी दिखने चाहिए, बुलिश एंगलफिन जैसे कुछ पैटर्न्स, या फिर आपके हैमर्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैमर काम करता है। तो इस वजह से अगर यहाँ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि शायद अब यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ये तो रहा। ये रहा, अब डाउन साइड का सिनेरियो एक बार अच्छे से समझा दूँ। और गलती से भी अगर मार्केट 24,100 का लेवल ब्रेक करता है, 24,150 वाला, तो फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो सीधा रहेगा। एक और सपोर्ट है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये मैनेजेबल सपोर्ट हम इसे कह सकते हैं। वो रहेगा आपका 23,950 के पास। इन केस ये ब्रेक हुआ तो सीधा मार्केट 23,000 के पास आ सकता है। ठीक है?
ये रहा डाउन ट्रेंड। अब हम समझते हैं अप ट्रेंड का क्या सिचुएशन है, जो अभी मुझे तो मुश्किल दिख रहा है जैसा, क्योंकि अपना इकोनॉमी चल रही है। अब यहाँ से अगर मार्केट धीरे-धीरे अपवर्ड की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो अगर ब्रेक होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से कुछ होगा, वो होगा आपका 25,300 के पास। मतलब 25,250 है, पर मैं 300 एक बफर लेके चला हूँ। अगर 25,300 के ऊपर मार्केट अच्छे कैंडल के साथ क्लोज़ करता है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, वापस मार्केट सही हो रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है ना, ये टॉप, कम हो सकता है ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चले जाएँ। 25,600 750 के ऊपर। 675 के ऊपर, सॉरी 750 बोल दिया। तो ये तो रहा आपका निफ्टी का हाल। अब एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी भी कुछ ख़ास नहीं कर रहा है। मुझे बुरा लग रहा है ये बताते हुए, सही बताऊँ तो। कि भाई हालत ख़राब चल रही है अभी मार्केट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी फाइनली अपना इस वीक का कैंडल क्लोज़ कर दिया है। वो भी कर दिया 9 ईएमए के नीचे। तो हो सकता है ये अब और नीचे आए, हमें आता हुआ दिख सकता है। मंथली कैंडल पे ये हमने देखा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका बहुत बुरा हाल है। बहुत गंदा रेड कैंडल फ़ॉर्म किया है, और यहाँ ये अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे, अगर इसे रिवर्स करना होगा तो यहीं से कर जाए तो हमारे लिए अच्छा है। इन केस अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है 53,300 के नीचे अगर ये क्लोज़ करता है, तो हमें एक डाउन ट्रेंड ईज़ी आता हुआ दिख सकता है। और वहाँ 3000 53,300 को ब्रेक करता है, तो इसका पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 52,000 के आस-पास। इन केस वो भी ब्रेक होता है तो सीधा ये आने वाला है 48,000 के आस-पास। ठीक है? ये तो रहा आपका फिन ये बैंक निफ्टी का भी। ये कुछ ज़्यादा सही चल नहीं रहा है दोस्तों, सच्ची बताऊँ तो। अभी मार्केट अभी उतने कुछ अपने ख़ास पोटेंशियल पे है नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और अच्छा है जो मैं आपको बताना भूल गया। मैं अभी एक बार दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट फ्रेंड्स रिवर्स करने लगता है, तो हमें बहुत सारे अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। क्योंकि इन केस यहाँ से अगर रिवर्स करता है, यहाँ तक भी आएगा, तो वो कुछ अच्छे-अच्छे स्विंग ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? मैं हूँ ना। ठीक है। और हाँ, हमारे और एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर आपको मार्केट में ना सब चीज़ जल्दी करना है, मतलब अच्छे स्टॉक्स लेने हैं अच्छे, तो आपको न्यूज़ और फंडामेंटल्स समझने चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना जानते हो? हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल जॉइन कर लो यार, अच्छा इंटीग्रेट किया ना। उससे क्या होगा कि आपको डेली अपडेट्स जो भी न्यूज़ है वो हम सबसे पहले वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो आपको हो सकता है हेल्प हो जाए। इसीलिए हमारा बॉस का ब्रॉडकास्ट चैनल भी जॉइन कर लेना। सॉरी, थोड़ा-सा फंबल कर जाता हूँ यार। तो अब एक बार हम मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी ध्यान देते हैं। ये सब का कुछ है नहीं। सही बताऊँ तो निफ्टी जिस तरह से चलेगा उस तरह से इनका हाल है। तो यहाँ अभी इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट सीधा 53,400 के आस-पास है, फिबोनाची के लेवल्स पे। ये रहा मिड कैप का। स्मॉल कैप का भी कुछ सेम हाल ही है। स्मॉल कैप का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट 16,800 के आस-पास है। तो अब बस होप कीजिए कि मार्केट रिवर्स कर जाए, कुछ अच्छे न्यूज़ आ जाएँ। और हाँ दोस्तों, 17 सितंबर, अब ये 17 सितंबर क्या, 17 सितंबर को फेड की तरफ से एक रेट कट अनाउंस हुआ है। रेट कट हो मतलब रेट कट के बारे में हो सकता है कि वहाँ पे रेट कट हो जाए। अब कितने बेसिस पॉइंट का होगा वो तो उसी वक़्त पता चलेगा। तो मैं 17 सितंबर को फेड का मीटिंग है, तो उसमें हमें पता चल सकता है। अगर रेट कट हुआ तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइन आएगा, एक बुलिशनेस आएगा कुछ वक़्त के लिए। तो उसके लिए आप सब पहले ही रेडी रहना, अपने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ढूँढ लो जिस पे आप अच्छे पैटर्न फ़ॉर्म कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि रेट कट के बाद एक अच्छा खासा रन दे सकता है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, तो आपका भाई है ना, मैं हूँ, बस मुझे बोलो, कमेंट करो आप सब, ठीक है? मैं सब करके दूँगा। ओके दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, कुछ सीखने समझने को मिला हो। इन केस किसी को दिक्कत है, आपको सबको पता है आपका भाई यहीं है। तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ कहीं हो रहा होगा, और लाइक भी कर देना। ओके बाय।